Good morning, students. In Chapter 9, The Making of the National Movement, 1870 to 1947, we discuss about the emergence of nationalism. People were dissatisfied from British rule. नेशनल मूवमेंट जो है कैसे शुरू हुआ था, नेशनलिज्म की फीलिंग्स कैसे मर्ज हो रही थी लोगों में. ए नेशन इन द मेकिंग. कांग्रेस जो उभर करके सामने आई. अब कांग्रेस के अंदर दो टाइप्स थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल जैसे कहा गया था. एंड आवर लास्ट टॉपिक विच वाज फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट. फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एक स्लोगन जो दिया था, किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक. बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में कुछ लीडर्स काम कर रहे थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाजपत राय, who begin to explore more radical objectives and methods, and they criticize the moderates for their politics of prayer. अब वो लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ये जो दया के ऊपर आप लोग चल रहे हैं ना, दया की राजनीति कर रहे हैं आप, कि सरकार हमारे लिए ये चीज़ कर दे, हम सरकार से प्रे करेंगे, तो वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर फैलता जा रहा है. लोगों की फीलिंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो रही हैं. लोग ज़्यादा खुलापन चाहते हैं. आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम ए मास मूवमेंट. तो एक जन आंदोलन बनता जा रहा है. काफ़ी सारे लोग इंट्रोड्यूस हुए इसके साथ, काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट्स हुई इस चीज़ के अंदर, इन्वॉल्विंग पीसेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वुमेन इन लार्ज नंबर्स एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल. तो ये सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं. अब सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगिन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन द 1920s. The First World War altered the economic and political situation in India. It led a huge rise in the defense expenditure of the Government of India. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? काफ़ी सारा पैसा जो है एक्सपेंड किया जाता है डिफेंस सर्विसेज के ऊपर. जो इनका एक्सपेंडिचर है उसका काफ़ी सारा पैसा जो है डिफेंस सर्विसेज के ऊपर जो है लगा दिया जाता है. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. तो ये पैसा आएगा कहाँ से? अब ये पैसा पूरा किया जाता था लोगों के ऊपर टैक्सेस लगा करके. लोगों की जो इनकम्स जो थी, बिजनेस प्रॉफिट्स जो थे, उनके ऊपर अलग से टैक्सेस लगा दिए गए. इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू ए शार्प राइज इन प्राइसेस which created great difficulties for the common people. अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बढ़ते जा रहे हैं, वॉर सप्लाईज जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो कॉमन पीपल्स के ऊपर इस चीज़ का स्ट्रेस है. अब which created great difficulties for the common people. On the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. बिजनेस ग्रुप्स जो थे, जो ट्रेड कर रहे हैं स्पेशली आर्म्स का या इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें जो वॉर्स के अंदर युद्ध जो यूज़ में लाई जाती हैं, मिलिट्री जो यूज़ कर रही है जो चीज़ें, तो उनको तो मिल रहा है बेनिफिट. एज यू हैव सीन द वॉर क्रिएटेड डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक जूट बैग्स, क्लोथ्स, रेल्स. तो इन सब चीज़ों के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको तो हो रहा है बेनिफिट्स, and caused a decline of import from other countries into India. Indian industries expanded during the war, and Indian business groups began to demand greater opportunities for development.
The war also led the British to expand their army. Villages were pressurized to supply soldiers for an allied cause. तो गांव के लोगों के ऊपर अब क्या स्ट्रेस दिया जा रहा था, क्या प्रेशराइज था उनको कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हैं आर्मी के अंदर भेजो, आप लोग सोल्जर्स जो हैं वो प्रोवाइड करो हमें. ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंट टू सर्व अब्रोड. काफ़ी सारे सोल्जर जो हैं उनको भेजा जाता था अब्रोड. मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with a desire to oppose colonial rule in India. तो इनमें से जो लोग वापस आते थे उनमें से काफ़ी लोगों की थिंकिंग क्या होती थी कि इन्हें ये अंदाज़ा हो चुका है कि कैसे एशिया और अफ्रीका के जो पीपल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और उनकी एक डिज़ायर क्या है अब, अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कि कॉलोनियल रूल जो है उसको अपोज करें ये लोग अब. फर्दरमोर इन 1917 देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया. अब इसी के साथ रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ 1917 में. न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट. तो वहाँ पर जो न्यूज़ अब चल रही थी पीजेंट्स की, वर्कर्स की, स्ट्रगल्स की, सोशलिज्म के आइडियाज़ जो वहाँ पे सर्कुलेट हो रहे थे, तो उनसे इंडियन नेशनलिस्ट जो हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं अब. द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी का क्या रोल है यहाँ पर. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए और उसके बाद जो इवेंट्स हुए इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे गांधी का एक इम्पोर्टेंट रोल सामने आ रहा है. सर्कमस्टेंसेस दैट महात्मा गांधी मर्ज्ड एज ए मास लीडर. अब कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर हो गई कि गांधी जो हैं एक मास लीडर के रूप में सामने आए, लोगों के जन नेता बनकर के सामने आए. एज यू मे नो, गांधी एज्ड 46 arrived in India in 1915 from South Africa. Having led Indians in that country in non-violent march against racist restrictions, he was already a respected leader, known internationally. तो एक रिस्पेक्टेड लीडर हैं पूरे इंटरनेशनल के अंदर, वर्ल्ड के अंदर उनको लोग जानते हैं. His South African campaigns had brought him in contact with various type of Indians. अब साउथ अफ्रीका का जो इनका कैंपेन था तो उसके साथ काफ़ी सारे लोगों के टच में आए ये, हिंदूज़ के, मुस्लिम के, पारसीज के, क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल्स एंड नॉर्थ इंडियंस, एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड वर्कर्स. तो इन सब लोगों के साथ इनका मिलना जुलना हुआ, इन लोगों के टच में आए. महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री. तो साउथ अफ्रीका से आने के बाद एक साल तो इन्होंने घूमने फिरने में ही स्पेंड हो गया इनका. अंडरस्टैंडिंग द पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन. लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या है इंडिया के अंदर, क्या कंट्रोवर्सीज चल रही थी, क्या सिचुएशन चल रही थी, ब्रिटिशर्स जो है कैसे लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे. His earlier interventions were in local movements in चंपारण. तो चंपारण के अंदर भी हमने एक रोल पढ़ा था गांधी जी का, वहाँ पर जो मूवमेंट्स हो रही थी वहाँ पर भी एक रोल प्ले कर रहे थे. खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इन टू कॉन्टेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल. वहाँ पर किसके टच में आए थे अभी ये, राजेंद्र प्रसाद के घर पर भी गए थे, वल्लभ भाई पटेल से मिले. इन अहमदाबाद ही लेड ए सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक इन 1918. 1918 के अंदर एक मिल वर्कर्स की स्ट्राइक हुई, वहाँ पर भी इनका रोल था. नाउ फोकस इन सम डिटेल ऑन द मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 1919 एंड 1922. अब 1919 से लेकर के 22 के बिटवीन में जो मेनली मूवमेंट्स हुई,
जिनमें गांधी जी का मेन रोल रहा है। फर्स्ट वाज द रोल्ट सत्याग्रह। In 1919, Gandhi gave a call for a satyagraha against the Rolt Act the British had just passed. In previous class, you have studied about Rolt Act. तो अब रोल्ट एक्ट में आने के बाद क्या हो रहा था कि लोगों के जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स जो थे, वो भी कंट्रोल्ड हो गए। पावर्स जो हैं पुलिस के पास, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा हैं। लोगों की फ्रीडम एक्सप्रेशन जो थी तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। इन 1919 गांधी गेव ए कॉल फॉर ए सत्याग्रह अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट दैट द ब्रिटिश हैड जस्ट पास्ड। तो रोल्ट एक्ट के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। अब द एक्ट कर्ब फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स। Mahatma Gandhi, Muhammad Ali Jinnah, and others felt that the government had no right to restrict people's basic freedoms. अब इन लोगों की क्या थिंकिंग थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। इवन गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है कि वो लोगों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करे, उनको बैंड करे। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डिविलिश एंड टेरेनिकल। तो उन्होंने इस एक्ट को क्या नाम दिया, एक तरह से दानवीय आकृति जो थी, शैतानी करतूत जिसे कहा जा सकता है। और टेरेनिकल जो होता है वो होता है निरंकुशवादी। गांधी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू दिस एक्ट। तो गांधी जी जो है उन्होंने इंडियन पीपल जो है तो 6 अप्रैल 1919 को एक डे उन्होंने रखा नॉन वायलेंट अपोजिशन के लिए, एज ए डे ऑफ ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, कि इस दिन शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी, प्रार्थना करेंगे हम लोग। सत्याग्रह सभाज वर सेट अप टू लॉन्च द मूवमेंट। और इस मूवमेंट की शुरुआत के लिए सत्याग्रह सभा जो है वो रखी गई थी। Students, in this picture we may see जलियांवाला बाग मसाक। जलियांवाला बाग के बारे में हम जानते हैं, कहाँ पे है ये? अमृतसर में। और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो है इंसिडेंट हुआ था, एक नरसंहार हुआ था, मसैक्र हुआ था, जहाँ पर तो लोगों को गोलियों से भुनवा दिया गया था। द रोल्ट सत्याग्रह turned out to be the first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities. In April 1919, there were a number of demonstrations and hartals in the country, and the government used brutal measures to suppress them. तो अप्रैल 1919 में काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, हड़ताल हो रही थी, और गवर्नमेंट जो है ऐसी अपोज को रोकने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रूरता लोगों के साथ जो है बरती जा रही है, उनकी मार पिटाई की जा रही है, गोलियां चलवाई जा रही हैं उनके ऊपर। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल। तो ऐसा ही एक लोगों के ऊपर जो है क्रूर संहार जो उनके ऊपर हुआ, अटैक करवाया गया जनरल डायर ने अमृतसर में। ऑन लर्निंग अबाउट द मसैक, रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस द पेन एंड एंगर ऑफ द कंट्री बाय रिनाउंसिंग हिज नाइटहुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जब इस चीज़ के बारे में पता लगा, इस इंसिडेंट के बारे में, तो उनका जो गुस्सा था वो फूटा, बुरा लगा उनको, गुस्सा हुआ, और उनको जो नाइटहुड की एक उपाधि मिली हुई थी वो भी उन्होंने वापस दे दी, वापस लौटा दी उनकी उपाधि।
During the Road Satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against British rule. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as a land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those of other religion. कि इंडिया क्या है? सभी लोगों की भूमि है, सभी लोगों का देश है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, या वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड है. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. और उनका पूरा पूरा ध्यान था इसी चीज़ के ऊपर कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं उनको किसी तरह से इकट्ठा रखा जाए, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहे, कैसे किसी भी तरह से इनको अलग ना होने दिया जाए, फूट ना पड़ने दी जाए इन लोगों के अंदर. स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट. दिस वाज द फर्स्ट एडवेंट इन द मूवमेंट्स, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, कि लोगों को गुस्सा फूट रहा था जो उनका, तो उसमें लोग जो इकट्ठे हो रहे थे. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सेकंड थिंग, खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टुमारो. थैंक यू.